बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में CS 614 डाटा वेयर हाउस की एक फ़ाइनल टर्म की वीडियो बना रही हूँ। ये जो नोट्स हैं ये मैंने वीडियो के लिए नहीं बनाए थे, अपनी जब मेरा पेपर हुआ था तो मुख्तलिफ़ तरह की फ़ाइल्स बुक्स और वो करते हुए ना मैंने बीच बीच में से कुछ चीज़ें लिख ली थी, तो ये वीडियो बना रही हूँ। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं जो फ़ाइल्स हैं जुनैद की और दूसरी जो फ़ाइल्स हैं जहाँ से पेपर काफ़ी ज़्यादा आया है, ये MCQs भी उन्हीं के अंदर से लिखे हुए हैं, तो उनकी वीडियो भी अलग से बनाऊंगी। तो आप इंशाल्लाह ये सारी तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतरीन पेपर होगा, क्योंकि मेरा जब पेपर हुआ था तो इतना ज़्यादा रिपीट हुआ था ना कि मैं आपको क्या बताऊंगी। ऐसे लग रहा था जैसे जो फ़ाइल मैं घर से पढ़ के आई हूँ वही वाली पेपर में आ गई है, इतना ज़्यादा रिपीट हुआ था। लेकिन यह है जो 4-5 चीज़ें हैं, फ़ाइल्स हैं सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, उन सब को 100% करेंगे तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो जो मैंने लिखा हुआ है पहले ये कर लेते हैं प्रिपेयर कि डैश डिवीज़न इज़ कॉटन हब ऑफ पंजाब। पंजाब का कॉटन हब, ये जो रुई है इससे रिलेटेड आपके 2-3 MCQs आते हैं। तो कॉटन हब कौन सा है? मुल्तान। उसके बाद है टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने स्टेटमेंट जो होती है ना उसको अच्छे से करना है, सिर्फ MCQs का जो आंसर है उसको रटा नहीं मारना। यहाँ पर ये तो हो सकता है तस्वीरें देख के मैं आपको कह सकती हूँ आप इसको तैयार कर लो, नहीं, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर से कोई और लफ्ज़ मिसिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या ट्रू फॉल्स के तौर पर भी पूछ सकते हैं। तो स्टेटमेंट जब आपको अच्छे से आती होगी तभी आप MCQs को अच्छे से कवर कर लोगे। तो कह रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की डिग्री है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या ढूंढने के लिए क्या हमें चाहिए होता है? रिक्वायर्ड वी नीड टू परफॉर्म डाटा प्रोफाइलिंग। डाटा प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है हमें ट्रांसफॉर्मेशन की डिग्री निकालने के लिए। आगे क्वेश्चन आता है इन कंट्रास्ट टू डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग के कंट्रास्ट में स्टैटिस्टिक क्या होता है? तो ये अजम्पशन ड्रिवन होता है। ये बुक पे एक टॉपिक है, वहाँ पर 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आपने उसको अच्छे से करना है। अगर जो दूसरी फाइल्स हैं उसमें हुआ तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, लेकिन यहाँ पर इससे कंट्रास्ट में एक और क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो आपने याद रखना है कि डाटा माइनिंग के कंट्रास्ट में स्टैटिस्टिक का जो वर्ड है ना ये अजम्पशन ड्रिवन होता है, स्टैटिस्टिक का वर्ड। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग अ डाटा वेयर हाउस रिक्वायर्स टाइटली इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। इम्पोर्टेड MCQs है आपका। उसके बाद अगला आता है पाइपलाइन पैरेललिज्म focuses on increasing throughput of task execution. Pipeline parallelism focuses on increasing throughput of task execution. अगला क्वेश्चन है, ये मेरे पेपर में आया था, ठीक है। ये जब पेपर दे के आई थी ना तो यहाँ पर जो जो रिपीट हुआ था मैंने उसके आगे स्टार लगा दिया था। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 5 मेजर कंट्रीज इन वर्ल्ड। अब कॉटन ग्रोइंग, तो मेरा जो MCQs था ना वो ये वाला एग्जैक्ट नहीं था, उसमें 5 था। ये जो 5 लिखा हुआ है ना ये मिसिंग था, बाकी सारा स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। तो इसलिए आप इसको पूरे को याद करोगे तभी आपको एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो समझ में आएगा। उसके बाद है दी सिंपल रेशो। जो सिंपल रेशो होती है वो क्या मेजर करती है कि हमें कितनी आउटकम चाहिए टोटल में से। रेशो ऑफ डिज़ायर्ड आउटकम टू टोटल आउटकम्स, जितनी हमें चाहिए टोटल के अंदर से उसको बोलते हैं सिंपल रेशो। अगला MCQs है डैश इम्प्रूव द ओवरऑल डाटा डिज़ाइन। सारे का सारा डाटा डिज़ाइन कौन इम्प्रूव करता है? डाटा डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद क्या करता है? एंड यूज़ डाटा स्टैंडर्ड। डाटा स्टैंडर्ड को यूज़ करता है, उसको इम्प्रूव भी करता है कौन? डाटा डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट MCQs है विच इज़ द लीस्ट अप्रोप्रिएट जॉइन ऑपरेशन फॉर पाइपलाइन पैरेललिज्म। ये मेरे पेपर में भी आया था, सॉर्ट मर्ज ज्वाइन। अब इसको टॉपिक को अगर बुक में से पढ़ना चाहो तो एक दफ़ा पढ़ लेना, क्योंकि शॉर्ट भी आ सकता है। तो जब आपका टॉपिक क्लियर होगा तो MCQs को जो है याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। हम यहाँ पे MCQs कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं समझाऊँगी, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप लेक्चर्स लाजमी ले लीजिएगा। डाटा रिकॉर्डेड बाय पेस स्कॉट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। तो 2 पार्ट कौन से होते हैं? एक स्टैटिक होता है और दूसरा डायनेमिक होता है। तो ये दोनों नाम जो है एज इट इज़ इसी तरह पूछे गए थे। तो आपसे ये हो सकता है 2
टू को मिसिंग करके पूछ सकते हैं या फिर कोई और वर्ड मिसिंग करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को पूरे तरीके से याद करो। मर्जिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेजर टाइप है वो है मर्जिंग इन्फॉर्मेशन, इनके इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा कर देना। अगला है गोल ऑफ द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मकसद क्या होता है? टू लुक एट एज फ्यू ब्लॉक एज पॉसिबल, मतलब ऐसे ब्लॉक्स को देखो जिनको देखना पॉसिबल है, आसानी से देखे जा सकते हैं। टू फाइंड दी मैचिंग रिकॉर्ड्स। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जितना पॉसिबल है उसको देखना, ताकि वहाँ आपको पता चल सके जो रिकॉर्ड मैच कर रहा है वो कौन सा है। उसके बाद है क्वालिटी मीन्स मीटिंग कस्टमर्स नीड। इनके जो कस्टमर उसको क्या चाहिए उसको बोलते हैं क्वालिटी। नॉट नेसेसरली एक्सीडिंग देम, यानी कि जितना कस्टमर को चाहिए उतना कर देना क्वालिटी कहलाता है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद है द पर्पस ऑफ द हाउस ऑफ क्वालिटी टेक्निक्स इज़ टू रिड्यूस टू टाइप ऑफ रिस्क। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इसके दो रिस्क कौन से हैं, तो वो आपने देख लेना एक दफ़ा। द पर्पस ऑफ द हाउस ऑफ क्वालिटी टेक्निक इज़ टू रिड्यूस टू टाइप्स ऑफ रिस्क। अगला है फॉर अ डाटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट द की रिक्वायरमेंट आर इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। यानी कि अगर डाटा वेयर हाउस का जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे पहले आपको चाहिए कि इंडस्ट्री कौन सी है और उस जो भी चीज़ आप बनाओगे या प्रोडक्ट है उसका एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद है नेस्टेड लूप जॉइन केस इफ़ देर आर एम रोज इन आउटर टेबल एंड एन रोज इन इनर टेबल। तो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? OMN। और इससे रिलेटेड जो MCQs है ना वो आते हैं, मतलब इससे मिलते जुलते हैं। किसी में WN आ गया, MN आ गया, तो वो जो एक टॉपिक है उसको अच्छे से करें। वैसे ये MCQs आपके पेपर में आ सकता है। अगला MCQs है एज पर किम्बल बिजनेस प्रोसेस इज़ दी मेन ऑपरेशनल प्रोसेस। इनके किम्बल के मुताबिक जो होता है ना बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? सबसे मेन वाला ऑपरेशन प्रोसेस होता है। तो वाटरफॉल के बारे में आगे पूछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटरफॉल इज़ अ सिंपल लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल मेथड। उसके बाद जो स्पाइरल मॉडल होता है वो क्या होता है? उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं स्पाइरल मॉडल के अंदर? वाटरफॉल और स्पाइरल। अगर आप VU के स्टूडेंट हैं तो ये दो चीज़ें आपको फाइनल प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। मतलब ये मॉडल बनाने पड़ते हैं, इनके बारे में बताना पड़ता है, वाइवा में भी पूछते हैं। तो इनको अच्छे से करो, अभी भी कर लो और इनको जहन में भी रखना है, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। इसके अंदर रिस्क को मालूम करते। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि स्पाइरल मॉडल में हम रिस्क देख लेते हैं कि कितना रिस्क आता है इसमें। उसके बाद इटरेटिव मॉडल होता है। इटरेटिव मतलब हर स्टेप के बाद हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके तीनों जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, हम यहाँ पे कहेंगे स्पाइरल मॉडल के अंदर ये तीनों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद है इन कंट्रास्ट टू स्टेटिस्टिक। अब देखो पीछे क्या सवाल था, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने कौन सा किया था? ये वाला स्टैटिस्टिक इज एजम्पशन ड्रिवन। अब वहाँ पे देखें क्वेश्चन चेंज हो गया है। कंट्रास्ट टू स्टैटिस्टिक डाटा माइनिंग इज नॉलेज ड्रिवन। डाटा माइनिंग क्या है? नॉलेज है। और जो स्टैटिस्टिक है वो क्या है? एजम्पशन ड्रिवन है। SMP स्टैंड फॉर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। MCQs आ सकता है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में पूछ रहे हैं। रिवर्स प्रॉक्सी और फॉरवर्ड वाली ये दोनों जो है ना एक दूसरे का उलट होती हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अवर एंटरप्राइजेज वेब सर्वर। वेब सर्वर जिसके अंदर आएगा ना एंटरप्राइजेज वेब सर्वर, वो होती है रिवर्स प्रॉक्सी। ये लफ्ज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी से मैंने याद रखा था कि डिफरेंस क्या है। टू हेल्प देम ऑफलोड रिक्वेस्ट फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड कंटेंट। तो ये होती है रिवर्स प्रॉक्सी, ठीक है। उसके बाद आता है क्लस्टरिंग का क्वेश्चन। क्लस्टरिंग इज द टेक्निक इन विच एग्जिस्टिंग हेट्रोजीनियस सेगमेंट्स आर रीशफल्ड रीएलोकेट इनटू होमोजीनियस सेगमेंट। तो हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में किया जाता है किसके अंदर? क्लस्टरिंग वाली टेक्निक के अंदर। उसके बाद आता है दी डैश डायमेंशन। कौन सी डायमेंशन है? फ्री ऑफ एरर डायमेंशन रिप्रेजेंट्स डाटा करेक्टनेस। डाटा कितना ठीक है या कितना करेक्ट है, ये कौन सी चीज़ बताती है? फ्री ऑफ एरर डायमेंशंस। अगला क्वेश्चन है डाटा इज़ दी फ्यूल ऑफ
फ्यूल ऑन विच अ डाटा वेयर हाउस रन्स। जब डाटा होगा तभी तो डाटा वेयर हाउस बनेगा ना, तो इसको हम एज अ फ्यूल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन लर्निंग, कौन सी लर्निंग? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आते हैं पेपर में। तो इस लर्निंग में क्या होता है, यू डोंट नो दी नंबर ऑफ क्लस्टर, आपको नंबर ऑफ क्लस्टर के बारे में नहीं पता होता, एंड नो आइडिया अबाउट देयर एट्रीब्यूट्स। अनसुपरवाइज्ड के अंदर आपको क्लस्टर के नंबर का भी नहीं पता होता, इनके कितने क्लस्टर हैं, और ना आपको पता होता है कि उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। उसके बाद व्हाट मीन्स व्हाट, द फेज रेफर्स टू मेटा डाटा। मेटा डाटा के बारे में लिखा हुआ है कि बताते हैं कौन सी चीज़ है और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स या पॉइंट्स होते हैं वो बताया जाता है। डाटा अबाउट डाटा। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा वेयर हाउस रिक्वायर्स टाइटली इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो फाइल में एमसीक्यू था ना, उसका आंसर था टाइटली डीकपल्ड, तो बट ये गलत था, इसलिए मैंने ये एमसीक्यू रिपीट हो रहा है, पीछे हम कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। अच्छा, बिट मैप इंडेक्स इज़ अप्रोप्रिएट फॉर। बिट मैप इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यूज़ भी आया हुआ था मेरा पेपर में। अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कि एमसीक्यूज़ कौन सा था, लेकिन ये आया हुआ था इसका। तो ये क्या होता है, लो कोऑर्डिनेलिटी डाटा, अप्रोप्रिएट इसके लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अ जॉइन इज़ आइडेंटिफाइड बाय मल्टीपल टेबल्स इन दी फ्रॉम। ये याद रखना है, एक फ्रॉम वाला है और एक मेरे ख्याल में व्हाट या वेयर वाला, इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ है, इससे मिलता जुलता है। तो आपने ये याद रखना है कि जॉइन इज़ आइडेंटिफाइड बाय मल्टी टेबल्स इन दी फ्रॉम क्लास। उसके बाद सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव किस तरह से हैं, इस बुक के अंदर जो मैंने नोट किया है ना, वो ज़्यादातर इस तरह के आते हैं कि 4 टाइप्स बता दें, कौन सी टाइप हैं, चूज़ करें। तो ये इसमें कोई समझाने वाली, कोई तीर मारने वाली चीज़ नहीं है, बस इसको याद करना होगा आपको। तो क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रिड कीज़ कौन सी हैं, तो ये 5 कीज़ हैं, आप इनके नाम देख लें। अनसर्टेनिटी, अवेकिंग, अलाइनमेंट, विजडम, सर्टेनली या सर्टेनिटी। तो मुझे ये कैसे याद हुआ था, ये टॉपिक मैंने बुक से एक दफ़ा पढ़ा था, तो उसमें बता रहे थे कि सबसे पहले जो बंदा होता है ना, वो इतना उसको श्योर नहीं होता कि वो कैसे काम करे, फिर थोड़ा बहुत पता चलता है, अवेकनिंग हो जाती है। जब उसकी नॉलेज बढ़ती है तो इनलाइटमेंट ये होती है कि उसको पता चल जाता है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है या इसको किस तरीके से डील करना है। उसके बाद वो विजडम हो जाता है कि मैंने कोई भी काम है, कोई प्रोजेक्ट है, यहाँ पे डाटा वेयर हाउस के बारे में बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड होगा कि अब उस बंदे को वो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें विजडम होगी कि ये काम अब करना ही करना है। और जब आपको काम करने की श्योरिटी हो जाती है तो आप सर्टेन हो जाते हैं, यानी कि आपको सर्टेन का वैसे मतलब क्या होता है कि श्योरिटी होना किसी चीज़ की कि आपने ये काम करना है और ये ठीक से काम होगा। तो ये इस तरह से मैंने याद किया था, यानी कि उस टॉपिक को सारा पढ़ा था और मुझे याद हो गया था। अच्छा, ऑलअप की इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक कौन सी हैं, तो मैंने इसको याद रखा था MRHD से। एम ऑलअप, आर ऑलअप या हॉलअप, डॉलअप, जिस तरह से भी आप इसको पढ़ो, बस याद रख लेना, पेपर में अगर आ जाए तो लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एक हार्डवेयर वाला भी आएगा, तो इसलिए ये कह रही हूँ जहन में रखना, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, शेयर्ड नथिंग, शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क। ये 3 नाम आपने याद रखने हैं। अच्छा, 3 टाइप्स होती हैं किसकी, डिलीवरेबल्स की। तो एक इंटरनल डिलीवरेबल होता है, एक एक्सटर्नल होता है और तीसरे वाला होता है प्लानिंग। अब आपसे पूछ सकते हैं कितने एमसीक्यूज़ में इस तरह से आ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कि तीनों दिए होंगे, चौथा गलत होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज दिया होगा, या फिर ये 3 टाइप्स पूछा जाएगा कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो इसको हर लिहाज से याद कर लो। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का वैसे लिखने के लिए तो नहीं आ सकता, एमसीक्यूज़ आ सकता है, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए इससे। सिमिलर डाटा दैट आर यूज द मोस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो डाटा ज़्यादा इस्तेमाल होता है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि एक डाटा में कोई चेंजिंग करोगे तो दूसरे वाले में भी हो जाएगी, तो इसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। ओलैप क्या होता है, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल। सबसे पहले क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि एक से ज़्यादा डायमेंशन में काम कर रहा होता है। और क्या करता है, हिस्टोरिकल डाटा को सेव करता है। अब जब हिस्टोरिकल डाटा उसने सेव किया, मल्टी डायमेंशनल भी है, तो ये हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो डाटा वेयर हाउस वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये आपको हेल्प करेगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, नेम ऑफ डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज कौन सी हैं। पहली है वाटरफॉल, स्पाइरल। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं फाइनल के लिहाज से, और ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से।
उसके बाद वाटर स्पाइरल, रैड मॉडल होता है एक, RAD रैड मॉडल, डाटा ड्रिवन, यूज़र ड्रिवन और लास्ट पे आता है गोल ड्रिवन। ये कितने बन जाते हैं? 7 बन जाते हैं। 7 को याद कर लो, पेपर में कोई ना कोई 5 जो याद होंगे उनको लिख लेना और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ इम्प्रूव डाटा क्वालिटी। पीछे हमने डाटा से रिलेटेड ही पढ़ा है ये क्वेश्चन। ये देखें, क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रिड कीज़ पढ़ी हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की कीज़ पढ़ी थी। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है थोड़ा सा कि डाटा की कैटेगरी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जहन में रखना है क्योंकि मिलते जुलते होंगे तो मिक्स कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका MCQs बनता है कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अब उन 4 में से कोई आपको दे सकते हैं ऑप्शन में भी, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पहला है प्रोसेस, दूसरा है सिस्टम, तीसरा पॉलिसी एंड प्रोसीजर, उसके एंड पे आता है डाटा डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म की टाइप्स कौन सी हैं? डाटा एंड स्पाइटल। ये दोनों आपके MCQs में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। उसके बाद है डाटा इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रेटजीज कितनी हैं? 2 हैं, टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी है बॉटम अप अप्रोच। अगला क्वेश्चन है पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर। हमने पीछे सॉफ्टवेयर वाला पढ़ा है ना, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये शेयर्ड नथिंग, शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क, ये कौन सा था? सॉफ्टवेयर वाला। ये पीछे से क्यों दिखा रही हूँ, जब कंपैरिजन में आपको दिखाऊंगी ना तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। अच्छा, तो हार्डवेयर में क्या होता है? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। सबसे पहले ये तो आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिमेट्रिक वाला। उसके बाद दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन मेमोरी, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो हैं ये कुछ और नोट्स बने हुए हैं मेरे, ये ज़्यादातर क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे, इनमें से आए थे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।